2025 में एक बड़ा हैक क्रिप्टो प्रोटोकॉल्स के लिए लगभग मौत की सजा बन गया है। विशेषज्ञों के अनुसार 80% प्रोजेक्ट्स हैक के बाद प्रबंधन में गड़बड़ी और विश्वास की कमी के कारण पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। तकनीकी समाधान के बावजूद संपत्ति की भारी निकासी और बदनाम छवि रिकवरी को असंभव बना देती है। ट्रंप के ईयू टैरिफ धमकी और क्लैरिटी एक्ट बिल की देरी ने क्रिप्टो बाजार में जोखिम से बचने की भावना को बढ़ा दिया है। रिपल XRP $2 से नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में ओपन इंटरेस्ट 9% गिरकर $3.55 बिलियन हुआ। सेनेट बैंकिंग कमेटी द्वारा क्लैरिटी एक्ट चर्चा स्थगित होने और रिपल के यूरोप में EMI लाइसेंस विस्तार के बावजूद बाजार में मंदी का रुझान जारी है। एविएशन सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव के तहत नासा ने अपने एम्स रिसर्च सेंटर में ड्रोन के जरिए ब्लॉकचेन तकनीक का परीक्षण किया। इस टेस्ट में ऑल्टा-X ड्रोन को ब्लॉकचेन सक्षम सिस्टम से लैस किया गया, जिससे उड़ान डेटा को रियल टाइम में सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से साझा किया गया। पारंपरिक केंद्रीकृत सिस्टम के विपरीत या विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन ढांचा हर लेनदेन को लॉग और वेरीफाई करता है, जिससे डेटा में छेड़छाड़ लगभग असंभव हो जाती है। इथेरियम नेटवर्क पर लेनदेन की संख्या रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है, जबकि गैस फीस ऐतिहासिक रूप से सबसे कम स्तर पर आ गई है। लेयर 2 स्केलिंग, प्रूफ ऑफ स्टेक और Z के EVM जैसी तकनीकी प्रगति ने नेटवर्क को अधिक सुरक्षित, सस्ता और विविध उपयोग के लिए सक्षम बनाया है। अब इथीरियम पर DeFi, NFT ट्रेडिंग और माइक्रो पेमेंट्स जैसी एप्लीकेशन आसानी से चल रही हैं, जिससे पारंपरिक फाइनेंस के मुकाबले इसकी उपयोगिता और अपनापन तेजी से बढ़ रहा है। ट्रंप टीम से जुड़े वॉलेट द्वारा बाइनेंस में $2 मिलियन के टोकन ट्रांसफर ने क्रिप्टो बाजार में हलचल मचा दी है। 381,000 TRUMP टोकन के इस ट्रांसफर ने संभावित सेल प्रेशर और बाजार अस्थिरता की चर्चा को जन्म दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार ऑन चेन मूवमेंट जरूरी नहीं कि सेलिंग का संकेत हो, लेकिन बाजार अब अगले कदम पर नजर रखे हुए है। 12 साल से निष्क्रिय रहे एक बिटकॉइन OG ने अचानक 2500 BTC बेचकर 31,250% का ऐतिहासिक मुनाफा दर्ज किया। 2012 में $332 प्रति बिटकॉइन पर खरीदे गए ये कॉइन अब लगभग $265 मिलियन में बेचे गए, जिससे OG के पास अभी भी 2500 BTC बचे हैं। इतनी बड़ी बिक्री से बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है, खासकर जब पुराने निवेशक अपने कॉइन सक्रिय कर रहे हैं। चीन के डिजिटल युआन के प्रमुख वास्तुकार याओ क़ियान को 2,000 ETH की रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराया गया है। जांच में उनके कार्यालय से हार्डवेयर वॉलेट मिला, जिससे $37 मिलियन के क्रिप्टो लेन देन का खुलासा हुआ। याओ क़ियान ने ब्लॉकचेन परियोजना में मदद के बदले ये राशि ली थी और उनके खिलाफ डिजिटल सबूतों ने अपराध साबित कर दिया। 537,877 अमेरिकियों की निजी जानकारी एक डिजिटल भुगतान कंपनी के सिस्टम में सेंध लगने से खतरे में पड़ गई है। GS प्लेटफॉर्म को इंक ने पुष्टि की है कि अप्रैल 2023 में हैकर्स ने उनके ग्राहक डेटा तक पहुंच बनाई थी, जिसमें नाम, संपर्क विवरण और लेन देन इतिहास शामिल है। हालांकि संवेदनशील प्रमाणिकता डेटा सुरक्षित रहा, कंपनी ने प्रभावित उपयोगकर्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी है। पाई नेटवर्क अपने नए डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के साथ डिजिटल फाइनेंस, NFT और ऑनलाइन पहचान में क्रांति लाने जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म P-Coin की उपयोगिता को बढ़ाता है, जिससे उपयोगकर्ता बिना मध्यस्थ के सेविंग्स, लोन और पेमेंट जैसी बैंकिंग सेवाएं पा सकते हैं। साथ ही उन्नत NFT मार्केट और सुरक्षित डिजिटल पहचान सेवाएं Web3 इकोसिस्टम में पाई नेटवर्क को मजबूत बनाती हैं। स्टेक एंड शेक ने बिटकॉइन पेमेंट से अपनी रणनीतिक रिजर्व में $10 मिलियन जोड़े। ये कदम पूरे अमेरिका में बिटकॉइन भुगतान स्वीकार करने के 8 महीने बाद आया है। कंपनी का कहना है कि बिटकॉइन पेमेंट्स ने चौथी तिमाही में बिक्री में 15% मासिक वृद्धि की है और सभी BTC को अपने रिजर्व में डाल रही है, जिससे फूड क्वालिटी और स्टोर अपग्रेड्स के लिए फंडिंग मिलती है। स्टेक एंड शेक बिटकॉइन पेमेंट्स को लाइटनिंग नेटवर्क के जरिए स्वीकार करता है और ये ट्रेंड अब वैश्विक स्तर पर अन्य कंपनियों में भी फैल रहा है। 5 देशों की पुलिस ने यूक्रेन में छापेमारी कर ब्लैक बास्ता रैंसमवेयर गिरोह को निशाना बनाया। जांच में सामने आया कि इस गिरोह ने अस्पतालों, कंपनियों और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाकर सैकड़ों मिलियन यूरो का नुकसान किया। छापे में क्रिप्टो संपत्ति और डिजिटल सबूत जब्त किए गए। इस की मुख्य सरगना ओलेग नेफेदोव अब भी फरार है और इंटरपोल की वांटेड लिस्ट में है। पिछले हफ्ते स्पॉट बिटकॉइन ETF में $1.42 अरब की इनफ्लो दर्ज हुई, जो अक्टूबर के बाद सबसे मजबूत प्रदर्शन है। संस्थागत निवेशकों की वापसी और वेल की कम बिकवाली से बाजार में सप्लाई टाइट हो रही है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार मजबूत इनफ्लो के बिना बिटकॉइन की कीमत में स्थायी तेजी आना मुश्किल है।